वर्तमान सरकार को सवाल करने वालों से तो नफरत है ही। आप देखते हैं किस प्रकार से कोई पत्रकार अगर सवाल करता है, कोई विपक्ष का अगर सवाल करता है तो उसे जेल का रास्ता दिखाया जाता है या फिर उसे डराया या धमकाया जाता है। और इसी प्रकार से अब नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए मोदी सरकार के द्वारा संसद के भीतर एक ब्रॉडकास्ट बिल 2024 लेकर के आया गया था और इसे जो है अभी विचार विमर्श के लिए भेजा गया था। जो स्टेक होल्डर्स हैं पत्रकारिता जगत के या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो स्टेक रखते हैं इसका, उनके बीच जो है इस बिल को विचार विमर्श के लिए रखा गया था और लगातार इस बिल का जो है आलोचना होने लगा। और जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको इस बिल से भय नजर आने लगा और ये स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा दिखने लगी कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार का बिल संसद से पारित कराना चाहती है। और इसकी लगातार आलोचना होने के बाद संसद सरकार को जो है इस बिल को भी वापस लेना पड़ गया है। लेकिन सरकार इस बिल को फिर से किसी दूसरे रूप में भी ला सकती है। ये अभी पूरी तरीके से कचरे के डिब्बे में नहीं गया है और ये इसकी लगातार आलोचना करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार का बिल संसद से पारित होता है तो नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लग जाएगा। जिस प्रकार से चाइना में आप देखेंगे वहां पर नाम मात्र का लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार से सवाल करने की आज़ादी नहीं है। चाइना में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है सरकार से सवाल करने की अधिकार नहीं है। वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलते भी नहीं है, उन पर बैन लगा करके रखा है। अभी आप भारत में देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का किसी प्रकार से रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जो चाहे वो जो है खड़ा होकर के माइक उठा करके सरकार से सवाल कर सकता है, पत्रकारिता कर सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके रवीश कुमार जैसे लोग यूट्यूब और फेसबुक में आकर के चिल्ला पा रहे हैं। ये यहाँ पर इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो कि भारतीय संविधान ये आज़ादी सभी नागरिकों को दे रखा है अनुच्छेद 19 के तहत। तो ये आज़ादी एक प्रकार से सभी नागरिकों को मिली हुई है और ये मिली हुई रहनी ही चाहिए। लेकिन जो ब्रॉडकास्ट बिल संसद के भीतर लाया जा रहा था, उस बिल में ऐसे कई नियम कानून थे जो कान के पर्दे खड़े कर रहे थे। यानी कि इस बिल में कहा गया था कि जो भी डिजिटल क्रिएटर हैं उसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर माना जाएगा और उन्हें अपनी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करनी होगी, ऐसा इस बिल में कहा गया था। और साथ ही साथ उस बिल में यह भी कहा गया था कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अपने खर्चे पर एक या एक से ज़्यादा कंटेंट मूल्यांकन समिति बनानी होगी। यानी कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं उनके मूल्यांकन के लिए एक समिति आपको अपने जेब के पैसे से खर्च करके बनानी होगी और उस समिति में अलग अलग सामाजिक समूहों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को शामिल करना होगा, ऐसा कहा गया था। और समिति को विविधतापूर्ण बनाने का प्रयास करना होगा, ऐसी बात इस बिल में कहा गया था, इस मसौदे में कहा गया था। और अगर कोई ऐसा नहीं करता, जो न्यूज़ क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अगर सरकार के इस नियम को फॉलो नहीं करते तो उन्हें पहले उल्लंघन पर 50 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाया जाता और दूसरी बार या तीसरी बार लगातार 3 वर्षों में लगातार उल्लंघन करने पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता। ये जो है इस बिल में कहा गया था, डिजिटल ब्रॉडकास्टर बिल में कहा गया था। तो एक प्रकार से इस बिल से सभी घबरा गए, क्योंकि आप देखेंगे छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं या फिर जो भी बड़े क्रिएटर्स हैं, उनको फालतू का खर्चा करना होगा मूल्यांकन समिति बनाने के लिए, सदस्यों को पैसे देने के लिए। तो ये सभी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। और साथ ही साथ सरकार इस बिल में ये भी कहा था कि एक सीमा तक ही जो है सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकेंगे, यानी कि दर्शकों की सीमा तय करना चाहती थी सरकार। अभी आप देखेंगे तो अनलिमिटेड दर्शक या सब्सक्राइबर्स आपके यूट्यूब में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आ सकते हैं। लेकिन सरकार इस बिल के तहत क्या कर रही थी, एक दर्शक सीमा तय करने जा रही थी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। तो इसकी भी लगातार आलोचना हुई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना चाहती है भारत सरकार, मोदी सरकार। रवीश कुमार के खेमे के पत्रकार जो हैं अभिसार शर्मा, अजित अंजुम, साक्षी जोशी, ध्रुव राठी, इन सब के मुंह पर जो है ताला लगाना चाह रही है सरकार, क्योंकि लगातार ये सरकार से सवाल कर रहे हैं।
इस वजह से इस प्रकार का बिल संसद से पारित करा रही है सरकार। ऐसी आलोचना इसकी जोरदार हुई, तब जाकर के सरकार ने इस बिल को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, इसे अभी वापस ले लिया स्टेक होल्डर्स के पास से। लेकिन जिस प्रकार का रवैया मोदी सरकार कर रहा है पिछले 10 सालों से, उसे देखकर लगता नहीं कि मोदी सरकार हार मान जाएगी। फिर से हो सकता है कुछ बदलावों के साथ उस बिल को संसद के भीतर ले आए और कहीं ना कहीं बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें। और अगर इस प्रकार का बिल संसद से पारित होता है तो किसी ना किसी मात्रा में, किसी ना किसी रूप में नागरिकों की बोलती बंद की जाएगी, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी अभी जिस प्रकार से है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं भयभीत करता है सभी क्रिएटर्स को और सभी नागरिकों को, जो ये इस प्रकार से आप देखते हैं। तो ये एक सवाल मेरा यहाँ पर मोदी सरकार से है कि अभी आप तो इस प्रकार से आपकी सरकार है तो आप मनचाहा इस प्रकार का कानून बना करके पारित कर देंगे, सभी नागरिकों की बोलती बंद कर देंगे, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन कल को आप सत्ता में नहीं रहेंगे, हमेशा तो आप सत्ता में नहीं रहेंगे, आपकी सत्ता पलटेगी कभी ना कभी। 240 में इस बार आप अटक गए, तो कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब आपकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध रहेगा अगर ये कानून पारित रहेगा तो। इसलिए मोदी सरकार विचार विमर्श करे और इस प्रकार का बिल संसद से पारित कराने से बचे। इस प्रकार का बिल पारित कराने से घाटा इस देश का होगा, इस देश के नागरिकों की बोलती बंद होगी। इसलिए इस प्रकार का दुस्साहस मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।